देखिए ये है ऑप्टिकल फाइबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये। इस एक्सपेरिमेंटल किट से हम एलईडी का और फोटो डायोड का दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स मेज़र कर सकते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले इस किट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल बोर्ड के बारे में। ये जो सेक्शन है ये ट्रांसमीटर सेक्शन है। इसमें दो एलईडी लगी हुई हैं, एक 660 नैनोमीटर की और एक 850 नैनोमीटर के लिए। और यहाँ पर ये पावर सप्लाई का पॉइंट दे रखा है। दूसरा ये जो नॉब है ये करंट वोल्टेज को सेट करने के लिए है, इनपुट वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए है। दूसरा सेक्शन इसमें है, इस सेक्शन में अगर हमें इनपुट वोल्टेज नापना है तो यहाँ पर वी रेफरेंस, ये वी रेफरेंस और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज नापेंगे। और जब हमें एलईडी 850 नैनोमीटर वाली के लिए हमें वोल्टेज नापना है कि कितना उसका इनपुट वोल्टेज है उसके क्रॉस, तो वी एलईडी पॉइंट इन पॉइंट पर हम वोल्टेज नापेंगे। उसके बाद अगर हमें 660 नैनोमीटर हम एलईडी के साथ काम कर रहे हैं तो ये वी एलईडी जो वोल्टेज है वो इन दोनों टर्मिनल के बीच में नापेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल के बीच में नापेंगे वोल्टेज। आइए अब रिसीवर सेक्शन की बात करते हैं। रिसीवर सेक्शन में ये PIN फोटो डायोड है और यहाँ पर फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है डिटेक्टर के रूप में। यहाँ पर PIN फोटो डायोड है, ये फोटो ट्रांजिस्टर है। ये जो है पावर मीटर है, यहाँ पर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा करके यहाँ से सीधे पावर नाप सकते हैं। इधर सेक्शन में इस रिसीवर सेक्शन के लिए पावर सप्लाई का पॉइंट यहाँ दे रखा है और यहाँ पर हम पिन फोटो डायोड के लिए इन दोनों पॉइंट के बीच में, यहाँ पर देखिए पिन फोटो डायोड के लिए हम नाप सकते हैं वोल्टेज। जब हम रिसीवर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है यदि हमें फोटो ट्रांजिस्टर पर जोड़ना है तो हम जो है फोटो ट्रांजिस्टर का वोल्टेज यहाँ पर नापेंगे VPT पॉइंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर VPIN वोल्टेज का दे रखा है इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में VPT नापेंगे। जब हमें ऑप्टिकल फाइबर की कितनी इनपुट पावर आ रही है वो नापना है तो यहाँ PW पॉइंट दे रखे हैं प्लस माइनस, तो इन PW पॉइंट पर हम वोल्टेज नापेंगे। ठीक है, ये दो सेक्शन हो गए, ट्रांसमीटर सेक्शन, रिसीवर सेक्शन। इसके अलावा ये तीसरा सेक्शन है इसका प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर। ये जो है प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, इसमें SMA कनेक्टर से लगे हुए हैं। ये प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर जिस भी आप LED के साथ और डिटेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं उनके बीच में जोड़ा जाता है। और अगर पावर नापनी है कि LED में कितनी पावर, LED के थ्रू कितनी पावर आई तो यहाँ पर लगा देंगे हम इसके। और अगर हमें डिटेक्टर का वोल्टेज नापना है तो डिटेक्टर के पॉइंट पर हम लगा देंगे इसको। ठीक है, तो ये वाला प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर हो गया। इसके अलावा ये जो है पावर के लिए अडॉप्टर लगा रखा है। ये जो पॉइंट हमने लगा रखे हैं यहाँ पर ट्रांसमीटर मॉड्यूल में और रिसीवर मॉड्यूल में, ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल में जो पावर देने के लिए ये अडॉप्टर केबल है, अडॉप्टर के साथ अडॉप्टर केबल है। ठीक है, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें कि टेबल जो हम ये कनेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने इसको जोड़ रखा है 660 नैनोमीटर के लिए हमारा कनेक्शन सेट है। 660 नैनोमीटर के लिए ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है। इसको हमने सबसे पहले इस सोर्स पर लगाया, ऑप्टिकल सोर्स 660 नैनोमीटर का जो सोर्स है उस पर लगाया कनेक्शन। और इसके साथ हमने पावर नापने के लिए इसका ये पावर के पॉइंट पर लगा दिया। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। ठीक, इसके लिए हमें 2 या 3 मल्टीमीटर तो बेहतर है, पर अभी हमारे पास यहाँ पर एक मल्टीमीटर है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। मल्टीमीटर को 2 वोल्ट तक की रेंज यानी कि 2000 मिलीवोल्ट तक की रेंज में आप सेट कर लीजिए पहले। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि ये जो सारी असेंबली है DC वोल्टेज नापने के लिए ही सेट है। इस हमारे एक्सपेरिमेंटल किट से AC वोल्टेज हम नहीं नाप सकते, AC पर काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी रीडिंग सही नहीं हो पाएगी हमारी, तो DC के लिए है ये। अब सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसके थ्रू हम रीडिंग लेंगे और हम वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे नापेंगे उसके हम प्रोसेस जान लेते हैं। ये एक टेबल है, ये देखिए। इस टेबल में V रेफरेंस वोल्टेज है। पहले ये डिफरेंट रेफरेंस वोल्टेजेस के वैल्यू के लिए हम
वी फॉरवर्ड जो डायोड का वोल्टेज है वो हम नापेंगे, वी एलईडी वोल्टेज 660 के लिए 660 वाला और 850 नैनोमीटर के लिए 850 वाले की यहाँ रीडिंग भरेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग कितनी फाइबर की एलईडी, फाइबर के थ्रू एलईडी के से जो एलईडी का जो आउटपुट पावर है वो फाइबर के थ्रू कितना आया है वो पीडब्ल्यू पर हम नापेंगे, वो इस टर्मिनल पर यहाँ हमने दे रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इस पर वीपीआईएन। वीपीआईएन जब हम एक तो पहले ये रीडिंग ले लिया हमने कि एलईडी से जो कितनी पावर आई वो नाप ली, फिर ये वाली ऑप्टिकल केबल हमने पीआईएन फोटो डायोड पर लगाया, पीआईएन फोटो डायोड इस पर लगाया और इस पर लगाने के बाद हम इसमें रीडिंग वीपीआईएन इन पॉइंट्स पर नाप लेंगे, वो रीडिंग्स हम यहाँ इस टेबल में भर देंगे। ठीक है, और अगर हमें ट्रांजिस्टर का भी नापना फोटो ट्रांजिस्टर के क्रॉस भी, तो इसको हम फोटो ट्रांजिस्टर पर शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर इसकी रीडिंग भर देंगे। ठीक है, तो पहले एक 660 एलईडी 660 नैनोमीटर की जो एलईडी है उसके साथ हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सेटअप है, इस सेटअप में जो वी रेफरेंस वोल्टेज है, वी रेफरेंस वोल्टेज में 500 मिली वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो धारा मिलती है वो हमारे 10 मिली एम्पियर धारा में मिलती है। ठीक है, ये हमारे इसमें सेट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम आई एफ हमारे नप जाएगी, मतलब साथ साथ मेजर हो जाएगी। इसको स्विच को ऑन करिएगा, ये देखिए पावर यहाँ पर लाइट ऑन हो गई है, इधर एलईडी रिसीवर सेक्शन में भी एलईडी ऑन हो गई है और ये ट्रांसमीटर सेक्शन में भी एलईडी ऑन हो गई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखिए फाइबर से ये लाइट बाहर निकल रही है। अगर आपको मैं यहाँ पर लगा के दिखाऊं तो ये देखिए लाइट पड़ रही है, ये फाइबर की लाइट आ रही है। तो सबसे पहले इसको हमने यहाँ पर मॉड्यूल में लगा दिया, ठीक, रिसीविंग मॉड्यूल में। इसमें ये भी चीज़ है कि जो लाइट आ रही है क्योंकि ये फाइबर थोड़ा सा रोटेटेड है और इसमें प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर है तो इसके लॉसेस भी काउंट हो जाते हैं। सबसे पहले अब हम इसकी रीडिंग सेट करते हैं, वी रेफरेंस वोल्टेज को सेट करते हैं। तो ये 250 मिली वोल्ट पर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको लगाया और ये 250 मिली वोल्ट पर, ये देखिए ये मीटर में हमने इसको 250 मिली वोल्ट पर, इसको इधर दिखाइएगा ज़रा, ये दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करता हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट अब ये अप्रॉक्सीमेट 250 मिली वोल्ट हो गया। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग वी रेफरेंस के करस्पॉन्डिंग हमने इसको वी रेफरेंस नोट कर लिया यहाँ पर 250 मिली वोल्ट, ठीक है, टेबल में। और इसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले हमने वी एलईडी नापा। देखो हमने 660 मिली वोल्ट पर 660 नैनोमीटर वाली एलईडी पर लगा रखा है हमने, तो 660 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग ये वोल्टेज नाप लेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आया 1783 मिली वोल्ट, 1783 मिली वोल्ट आया 250 मिली वोल्ट के अकॉर्डिंग, सही है, 1783 मिली वोल्ट अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर इस एलईडी से जो पावर निकली फाइबर के थ्रू हो करके इस फाइबर के दूसरे एंड पर जो पावर पहुंची हम यहाँ पर पीडब्ल्यू पे नापेंगे। तो इसकी हमने रीडिंग नोट कर ली, ये रीडिंग आई 1910 मिली वोल्ट, 192 मिली वोल्ट है ना, 192 मिली वोल्ट आई है। इधर देखिए मीटर में आ रही है ना, मीटर स्टेबल होने देते हैं। ये देखिए 191.3 के अप्रॉक्सीमेट 192 मिली वोल्ट हमने इसको नाप लिया। ठीक है, अब ये जो मिली वोल्ट पावर है इस सेटअप में ये जो 192 मिली वोल्ट आया, इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो सीधे ये डीबीएम में पावर दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन कर ली, ये 192 मिली वोल्ट का 10 से डिवाइड करके सीधे 10 dBm ये VPW हमारा 19.2 dBm निकल गया। ठीक है, 250 मिली वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। इसी प्रकार से अब हमने क्या किया, ये PW नप गया। अब हमने इस ऑप्टिकल फाइबर को यहाँ पर PIN फोटो डायोड के क्रॉस लगाया। ठीक है, इसको जो हमारी एलईडी की पावर थी हमने किसको दे दिया, अब ये PIN फोटो डायोड को। ठीक है, PIN फोटो डायोड के लिए हमने जो वोल्टेज नापना है वो V पिन के बीच में नापना है। ठीक है, इसको स्टेबल होने देते हैं रीडिंग को।
ये 50 मिली वोल्ट आया है, ठीक है, ये 50 मिली वोल्ट आ रही है। ये जो रेजिस्टेंस है ये आर इन वन इसको हम बोलते हैं, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो फिक्स है ये 10 किलो ओम है, ठीक है। और जो दूसरे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी 100 ओम है, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 100 ओम है। तो यहाँ पर क्या है, फोटो ट्रांजिस्टर के बीच में क्रॉस भी अगर आप नापना चाहते हैं तो इसको ना, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स अगर फोटो ट्रांजिस्टर की भी लेना है तो आप यहाँ पर इसको लगा लीजिए, क्योंकि I वर्सेस V हमें निकालना होगा। तो इनपुट पावर तो यहाँ से मिल गई और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज जो है फोटो डायोड को यहाँ से मिल गई, ठीक है। तो फोटो डायोड की इनपुट पावर ये वाली हो गई और आउटपुट पावर यहाँ पर जो हमें मिली PVP इनके पास मिल गया। तो अब फोटो ट्रांजिस्टर के लिए भी रीडिंग नोट कर लेते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग 164.1 मिलीवोल्ट आया, ठीक है। तो फोटो ट्रांजिस्टर के लिए हमने VPT के लिए लिख दिया यहाँ पर 164 मिलीवोल्ट, ठीक है। ये हमारी रीडिंग हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट अब इसको इंक्रीज कर लेते हैं, 500 मिलीवोल्ट पर देख लेते हैं। ये देखिए 505 मिलीवोल्ट अप्रॉक्सीमेट है ये। इसके करस्पॉन्डिंग VLED कितना आया, 1843 वोल्ट। कितना लिखा हुआ है सर? 16 dBm। नहीं, VLED VF की वैल्यू जो है 1843 आई। यहाँ पर जो वैल्यू आई, ये आपने इधर वाली रीडिंग लिख दी है, यहाँ पर जो वैल्यू आई वो आई 1843 मिलीवोल्ट, ठीक है, ये वाली वैल्यू। और जो ये वैल्यू है ये रीडिंग बेसिकली यहाँ की थी, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपने 1837, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग अब हमने VPT नापा, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है, हम इसको रीडिंग लेते समय कंटिन्यूस कर लेते हैं। 349 वोल्ट, 349 मिलीवोल्ट है ना। और इसका भी फोटो डायोड का भी देख लेते हैं कितना आया। वी फोटो डायोड 108 वोल्ट, 108 है ना, 106 लिखा हुआ है, 108 मिली वोल्ट इतना है इसमें वोल्टेज। और इसकी इनपुट पावर कितनी है वो देख लेते हैं यहाँ पर पावर वाले पॉइंट पर लगा करके, कि वास्तव में डिटेक्टर पर इनपुट जा कितनी रही है। तो डिटेक्टर पर जो इनपुट जो हम डिटेक्टर रिसीव कर रहा है जितना इनपुट, वो ये है 158.2 मिलीवोल्ट, यानी कि 15.8 dBm, ठीक है, 16 dBm ने लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली है। तो इस प्रकार से हमने 500 कर लिया। इसी प्रकार से अब हम आगे करते चले जाएंगे और ये 2000 तक, मतलब 5-7 रीडिंग इसकी हम ले लेंगे। और मैं इसको 2000 पर सेट करके देखता हूँ कितना आ रहा है। हम 500, फिर 750, फिर 1000, फिर 1250, 1500 और इस तरीके से डिफरेंट रीडिंग्स हम लेते चले जाएंगे। और ये 2000 पर 1.999 करीब है ये, ठीक है। तो 2000 मिली वोल्ट के करस्पॉन्डिंग वी फॉरवर्ड करंट जो आई, ये हमारी 2 मिली वोल्ट आई, वो 2000 मिली वोल्ट यानी कि 2 वोल्ट आई, ठीक है। इससे करस्पॉन्डिंग जो रिसीवर पर पावर रिसीव हुई है वो देखते हैं क्या आ रही है,
95.7 मिलीवोल्ट यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 96 मिलीवोल्ट यानी कि 9.6 dBm। ठीक है, इतनी पावर रिसीव हुई। अगर ये पावर हम फोटो ट्रांजिस्टर में लगा देते हैं तो फोटो ट्रांजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो कितना डेवलप हो रहा है, 1.325 वोल्ट। ठीक है, 1.325। ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम PIN, ये चीज़ PIN पे फोटो डॉट लगा देते हैं तो क्या हो रहा है, ये 0.459 वोल्ट यानी कि 459 मिली वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम डिफरेंट रीडिंग्स लेते हैं। अगर हम इन रीडिंग्स को ऑब्जर्व करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए IF वर्सेस VF, यहाँ अगर हम प्लॉट करें, ये रीडिंग्स हम प्लॉट करेंगे IF वर्सेस VF, तो ये हमारे LED का 660 नैनोमीटर पर, इसको स्विच ऑफ कर दो पावर को, IF वर्सेस VF अगर हम प्लॉट करें तो ये हमारे LED का करेक्टरिस्टिक्स यहाँ से मिल जाएगा। और ये इनपुट पावर को हम करंट में कन्वर्ट करके और इनपुट करंट वर्सेस VPN या VPT मेज़र करें तो हमारे ये फोटो डायोड की, पिन फोटो डायोड की और फोटो ट्रांजिस्टर की दोनों की करेक्टरिस्टिक्स और वो वहाँ पर करंट वर्सेस वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।